सभी को सादर नमस्ते और जय श्री राम। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप ये छोटा सा क्लिप को देख लीजिए। कि वेद पढ़ने का अधिकार केवल यज्ञोपवीतधारी के लिए ही है। अच्छा, माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, तो यही कारण है कि माताओं को वेद मंत्र बोलने का अधिकार ऋषियों ने नहीं दिया। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। रुको, आपने इस छोटे से क्लिप में कुछ तथाकथित आचार्यों का स्त्री का वेद अध्ययन और यज्ञोपवीत संस्कार के ऊपर कुछ उनका मत को सुना। जैसे कि इन आचार्यों का कथन है कि स्त्रियों को वेद अध्ययन तथा यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार ऋषियों ने नहीं दिया है। आइए देखते हैं इस बात की सत्यासत्य कितनी है। आइए देखते हैं हमारे प्राचीन शास्त्रों में, हमारा जो ऐतिहासिक शास्त्र रहे हैं रामायण महाभारत आदि में, क्या इस तरह की बातें का वर्णन है? क्या उस समय की स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती थी? क्या उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता था? इस बातें की सत्यासत्य प्रूफ के साथ चेक करते हैं। आइए चलते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल ऑथेंटिक गुरुकुल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर दीजिए। मंथरा के कुचक्र में पड़कर माता कैकेयी महाराज दशरथ के दिए गए उन 2 वर का गलत उपयोग करती है। उसका फल स्वरूप भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है। तो पिता के वचन की रक्षा के लिए भगवान रामचंद्र जी वन गमन से पूर्व उनकी माता कौशल्या के पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय उनकी माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहनकर प्रसन्नता के साथ मंत्र उच्चारण सहित अग्नि में आहुति दे रही होती थी। ये दर्शाता है मित्रों, उस समय की नारियों को भी मंत्र का ज्ञान था तथा यज्ञ करने का भी अधिकार था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में ये चीज वर्णित है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये दोनों चीज का होना, यज्ञ में आहुति देना और मंत्र का ज्ञान होना, बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना असंभव है। यानी उस समय की नारियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। ये वाल्मीकि रामायण के प्रथम प्रमाण है। अब दूसरा प्रमाण की ओर आते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णित है, भगवान रामचंद्र जी के आदेश के अनुसार सुग्रीव बाली के घर के द्वार के पास जाकर उसको युद्ध के लिए ललकारता है। यह सुनकर बाली क्रोध से जर्जरित हो जाता है और उसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगता है। तब उसकी पत्नी तारा उसके पास आकर उसको युद्ध के लिए ना जाने के लिए रोकती है, परंतु बाली को उस समय युद्ध के अलावा और कुछ नहीं सूझता। वो अपनी पत्नी को घर जाने के लिए बोलता है। उसी समय उसकी पत्नी, जिसको मंत्र का भी ज्ञान था, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, वो उसके पति की शुभकामना के लिए स्वस्ति वाचन मंत्र का प्रयोग करती है। और ये मंत्र वेद संबंधी मंत्र है, जिसका ज्ञान यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना पाना तर्क संगत नहीं लगता। यानी ये बात भी दर्शाता है कि उस समय की स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था। ये दूसरा प्रमाण है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण की ओर। माता सीता की खोज में निकले हनुमान जी रावण के महल में पहुंचकर सारी जगह सारा महल ढूंढ लेते हैं, पर माता सीता उन्हें नहीं मिलती। अंततः वो अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अशोक वाटिका के प्राकृतिक वातावरण को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसमें स्थित छोटे बड़े जल के स्रोत देखकर वो ये सोचते हैं कि माता सीता यहाँ पर संध्या करने आती होगी। यह चीज वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णित है, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। हनुमान जी का सीता माता के लिए संध्या के बारे में सोचना ये चीज दर्शाता है कि उस समय की स्त्रियां अवश्य ही संध्या करती होंगी, नहीं तो हनुमान जी ऐसा क्यों सोचते। और संध्या के विधि के समय वैदिक मंत्र का मनन किया जाता है और इन मंत्र का ज्ञान यज्ञोपवीत संस्कार के हुए बिना पाना असंभव है। यानी इन उस समय की स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होता होगा और वो वेद भी पढ़ती होंगी। ये तीसरा प्रमाण है। आपने अब ऐतिहासिक प्रमाणों से देखा स्त्रियों का वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है या नहीं। अब मैं आपको श्रुति ग्रंथ यानी वेदों से दिखाऊंगा कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती। यथे मां वाचम कल्याणी मां बदानी जनेव्या, ये यजुर्वेद संबंधी मंत्र है और इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने यह कल्याणकारिणी वाणी सभी मनुष्यों के हित के लिए उपदेश दिया है। यानी जब परमात्मा ने अधिकार दे रखा है फिर वो भी सभी मनुष्यों को, तो फिर स्त्रियां इससे वंचित कैसे हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है मित्रों। जो भी आचार्यगण बड़े बड़े टीवी चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें कहते हैं कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, ऋषियों ने उनको अधिकार नहीं दे रखा है, पर जब हम वाल्मीकि रामायण आदि ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है और वेद में भी स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है। यानी अधिकार तो बराबर मिल रखा है। अंततः मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं उन आचार्यों को कोई हेटर नहीं हूँ, बस उनको इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी कहा है उस बात के ऊपर पुनः एक बार मंथन करें और फिर सोचें। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार और एक अच्छी टॉपिक के साथ मिलते हैं। सभी को नमस्ते।